1 फरवरी 2003 दुनिया के इतिहास का ऐसा मनहूस दिन था जिसने पूरी दुनिया के लोगों की आंखें नम कर दी थीं। इस दिन STS 107 में सवार कल्पना चावला और उनके 6 क्रू मेंबर के पृथ्वी पर लौटने के दौरान स्पेस शटल के साथ जलकर जान चली गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेस शटल के लॉन्च के अगले ही दिन इसे अंतरिक्ष में भेजने वाली अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा इस बात का अंदाजा लगा चुका था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी? और लॉन्च से पहले कई बार कोलंबिया स्पेस शटल में टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, तो इसे आखिर लॉन्च किया ही क्यों किया गया? और क्या कल्पना चावला को बचाया जा सकता था? आखिर क्या हुआ था STS 107 के साथ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर ले। सबसे पहले बात करते हैं कि 17 मार्च 1962 के दिन हरियाणा के करनाल जिले में जन्मी कल्पना ने अपने जीवन में एस्ट्रोनॉट बनने का सफर तय कैसे किया था। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी कल्पना बचपन से ही स्पेस में जाना चाहती थी। कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। साथ ही वह भारत की पहली महिला बनी जिसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर बनी। अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वह साल 1984 में अमेरिका चली गई और वहां की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। फिर 1988 में कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की पढ़ाई पूरी की। उसी साल उन्होंने नासा एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया। 1991 में कल्पना को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और कल्पना की मेहनत और दृढ़ निश्चय देख नासा ने 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें समूह में शामिल कर लिया। 19 नवंबर 1997 के दिन अपने 6 क्रू मेंबर के साथ कोलंबिया स्पेस शटल में बैठ कल्पना ने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी। नासा के STS 87 मिशन के दौरान कल्पना ने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 के दिन स्पेस शटल ने पृथ्वी पर सफल लैंडिंग की। इस मिशन को पूरा करने के साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी थी। कल्पना के इस मिशन की सफलता को देखते हुए 2001 में नासा ने कल्पना को एक और स्पेस मिशन के लिए चुना, जिसे STS 107 नाम दिया गया। लेकिन इस मिशन के शुरू होने से पहले ही इसमें इस्तेमाल होने वाले कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसके लॉन्च को पूरे 18 बार पोस्टपोन किया गया था। 2 साल तक नासा ने इस शटल में आ रही अलग अलग खामियों को ठीक किया, लेकिन नासा ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये शटल स्पेस मिशन के लिए अब फिट नहीं है। बस वो उसे बनाए जा रहे थे और फाइनली नासा को लगा कि ये स्पेस शटल अब मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और 16 जनवरी 2003 के दिन इसे लॉन्च करने का निर्णय लिया गया। इस लॉन्च के दौरान क्रू मेंबर काफी खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनमें से कुछ क्रू मेंबर्स जिंदगी में पहली बार स्पेस में जा रहे थे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि ये उड़ान उनके जीवन की पहली और आखिरी उड़ान होगी। खैर, 16 जनवरी की दोपहर को कोलंबिया स्पेस शटल ने अपने रॉकेट के साथ फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं उड़ान भरी और कल्पना का क्रू सही सलामत स्पेस में पहुंच गया, जहां उन्होंने 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहकर अपने मिशन को पूरा किया। और 1 फरवरी 2003 के दिन जब कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना होकर तेजी से धरती के वातावरण में दाखिल होता है और उस पर वायुमंडल की गैसों का प्रेशर और घर्षण बढ़ता है, जिससे कुछ ही सेकंड में कोलंबिया स्पेस शटल एक आग के गोले में बदल जाता है और अपने अंदर मौजूद क्रू मेंबर के साथ जलकर राख हो जाता है। शुरुआत में तो इस दुर्घटना के पीछे का कारण अनजाने में हुई क्रू मेंबर की कोई लापरवाही को माना जा रहा था, लेकिन जब इस मामले की तह तक जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ऐसा सच सामने आया जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। इस जांच के मुताबिक जब कोलंबिया स्पेस शटल अपने रॉकेट के साथ उड़ान भर रहा था
तभी उसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की बाहरी सतह पर लगाए हुए इंसुलेशन फोम का एक छोटा सा टुकड़ा करीब 800 किलोमीटर की रफ्तार से शटल के लेफ्ट विंग में जा टकराता है, जिससे उस विंग पर लगी रीइंफोर्स्ड कार्बन यानी आरसीसी की कोटिंग में 10 इंच गहरा गड्ढा बन जाता है। लॉन्च के दौरान तो इस घटना पर किसी की नजर नहीं जाती। हालांकि लॉन्च के दूसरे दिन नासा के इंस्पेक्टर फोटो वॉकिंग ग्रुप को इस घटना के बारे में पता लग चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये उनकी लापरवाही थी और क्या कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर की जान बचाई जा सकती थी? लेकिन उसे समझने से पहले इसके साथ जुड़ी बेसिक टर्म्स को समझना होगा। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि जिस स्पेस शटल में बैठकर अंतरिक्ष के लिए रवाना होते हैं, उसे स्पेस में पहुंचाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉकेट को ग्रेविटी के अपोजिट ले जाने के लिए सबसे जरूरी होता है फ्यूल, जो कि 2 तरह के होते हैं, लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही ईंधन बहुत ही कम टेम्परेचर में ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसे एक्सटर्नल फ्यूल टैंक में भरा जाता है, जिससे अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहरी गर्मी इस फ्यूल पर असर ना करे। इस फ्यूल टैंक और रॉकेट के साथ स्पेस शटल को अटैच किया जाता है और बाहरी गर्मी से स्पेस शटल को नुकसान न हो, इसलिए इस पर अनेक तरह की कोटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें छोटी छोटी टाइल्स का आकार देकर शटल पर लगाया जाता है। स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगी व्हाइट टाइल्स इसे 1200 डिग्री तापमान से बचाती है। वही इसके निचले हिस्से में लगी डार्क टाइल इसे करीब 2300 डिग्री की हीट से बचाती है और रॉकेट से निकल रही गर्मी का सबसे ज्यादा असर शटल के विंग पर होता है, जिसे गर्मी से बचाने के लिए इन पर आरसीसी की टाइल्स लगाई जाती है, जो इसे करीब 3000 डिग्री की हीट से बचाती है। और कोलंबिया स्पेस शटल के लॉन्च के दौरान हुई दुर्घटना से इसके विंग के इसी आरसीसी पैनल में करीब 10 इंच का छेद हो गया था। अब 1 फरवरी 2003 के दिन जब कोलंबिया स्पेस शटल में कल्पना चावला और उनका ग्रुप पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होता है, तो घर्षण से गर्म हुई हवा शटल के विंग में हुए इस छेद के कारण उसके अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने लगती है, जिससे शटल अनकंट्रोल होने लगता है और अचानक से शटल में सवार सभी एस्ट्रोनॉट्स को एक खतरनाक झटका लगता है और शटल में ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगता है, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये सभी बेहोश हो जाते हैं। इस दौरान शटल में हवा का भारी दबाव होने की वजह से उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है और शरीर में मौजूद खून उबलने लगता है, जिससे शटल के ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी बेहोशी में ही मौत हो जाती है, जिसकी कुछ देर बाद हीट से शटल भी एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है और अपने इस आखिरी उड़ान में जलकर राख हो जाता है। तो क्या इस घटना को वाकई में टाला जा सकता था? डेविड बेकर, जिन्होंने शटल प्रोग्राम में काम किया था, उनके मुताबिक स्पेस शटल का तो पता नहीं, लेकिन क्रू मेंबर्स को बचाया जा सकता था। उनके मुताबिक नासा अगले ही महीने यानी कि 1 मार्च को नासा अटलांटिस नाम का एक और स्पेस शटल लॉन्च करने वाला था, और अगर नासा इस दुर्घटना को शुरू में ही गंभीरता से लेता तो इस शटल की तैयारी को 6 हफ्तों की जगह 4 हफ्तों में फिनिश करके इससे रेस्क्यू मिशन के लिए लॉन्च किया जा सकता था। और कोलंबिया स्पेस शटल की बात करें तो इसमें एस्ट्रोनॉट्स को 30 दिनों तक जिंदा रखने जितना सप्लाई भी था। वैज्ञानिकों की इन्हीं थ्योरीज की वजह से नासा पर कई सवाल खड़े हुए थे। आखिर उन्होंने इस घटना को सीरियसली क्यों नहीं लिया? नासा के इंस्पेक्टर फोटो वॉकिंग ग्रुप और डिब्रिस असेसमेंट टीम ने लॉन्च के 3 दिन के अंदर नासा स्पेस शटल प्रोग्राम की मैनेजर लिंडा हैम से यह गुजारिश की थी कि वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को रिक्वेस्ट करके उन्हें इंसुलेशन फोम के टकराने वाली दुर्घटना की हाई क्वालिटी इमेज मंगवाए। लेकिन लिंडा हैम ने दोनों ही ग्रुप्स की गुजारिश को यह कहकर टाल दिया था कि ये इतना सीरियस इश्यू नहीं है। हालांकि नासा के डेब्रिस असेसमेंट टीम ने कंप्यूटर सिमुलेटर की मदद से यह अंदाजा लगाया था कि जब 2 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा इंसुलेटेड फोम का टाइल 800 किलोमीटर की रफ्तार से विंग पर टकराता है तो कितना डैमेज होगा, जिससे वो ये बता पाए थे कि धरती पर वापस आते वक्त
शटल को हीट से डैमेज का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन असली और इमेजिनेशन में तो फर्क होता ही है। इसलिए वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि आखिर कितना हीट डैमेज हो सकता है। 1 फरवरी 2003 के दिन उन्हें इसका सटीक जवाब तब मिला, शटल दुर्घटना हो गई थी। तो दोस्तों, हमें इस घटना से ये सीख मिलती है कि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर करने के साथ जानकारी से भरपूर ऐसी रोचक वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।